बहू सुनो, आज शाही पनीर की सब्जी बनाना और गाजर का हलवा भी पूजा को बहुत पसंद है। जी मम्मी जी, रसोई में से ही प्रिया ने कहा और अपने काम में लगी रही। आज उसकी ननद पूजा आ रही थी, इसलिए उसकी सास भी बहुत खुश थी। आज उसकी सास भी भाग भाग कर सब कामों में हाथ बंटवा रही थी। आज सब कुछ पूजा की ही पसंद का बन रहा था। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसकी सास भागकर दरवाजे पर आ गई। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी बेटी और दामाद का स्वागत किया। दामाद जी तो खाना खाकर वापस चले गए और पूजा को 10 दिनों के लिए वहीं छोड़ गए। खाना खाकर दोनों माँ बेटी ने खूब बातें की और आराम से बिस्तर पर लेट गईं। प्रिया अकेले ही घर के कामों में लगी रही। शाम को पूजा ने अपनी भाभी से कहा, लाइए मैं मदद कर दूं। पूजा के मुंह से यह सुनकर प्रिया को अच्छा लगा। चलो, ननद रानी को पता तो चला, थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी सास टोकते हुए बोल पड़ी, अरे बेटा, आज ही तो तू आई है और आते ही काम में लग जाएगी क्या? सफर में कितनी थकान होती है, मुझे मालूम है। ससुराल में तो सारा दिन ही काम करती रहती है, कम से कम यहाँ तो आराम कर ले। तू चल मेरे साथ, पड़ोस वाली आंटी तुझे याद कर रही थी। दूसरे दिन प्रिया के मायके से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। प्रिया ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आप कहें तो मैं मम्मी से मिल आऊं? 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। ये सुनते ही उसकी सास बोली, हाँ हाँ, मेरी बेटी 2 दिनों के लिए यहाँ क्या आ गई, तुम्हें भी अपने मायके जाना है। पूजा के जाने के बाद चली जाना। लेकिन बेटे के कहने पर उन्हें उसके मायके भेजना पड़ा। दूसरे दिन ही उसकी सास ने उसके मायके फोन कर दिया, समधन जी, बेटी से मिलकर तो आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी, अब उसे भी भेज दीजिए, यहाँ भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। प्रिया दूसरे दिन ही वापस आ गई। आकर देखा तो उसकी सास की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। प्रिया बोल पड़ी, मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है। बहू, मुझसे तो घर के काम होते नहीं, और पूजा बेचारी यहाँ मायके में आकर भी काम कर रही है। कितना मना किया लेकिन ये मानती ही नहीं है। प्रिया ने देखा तो घर का सारा काम हो चुका था, खाना भी तैयार था। प्रिया बोली, दीदी, मैं तो आ ही रही थी, फिर आपने क्यों तकलीफ की? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, माँ की तरह मुझे भी पता है कि सफर में कितनी थकान होती है। बस सास बनने के बाद माँ भूल जाती हैं कि बहू भी उसी मिट्टी की बनी है जिस मिट्टी की बेटी बनी है। जब मुझे यहाँ से ससुराल जाते ही सारे काम करने पड़ते हैं तो मेरा भी मन बहुत दुखने लगता है। प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट और अपनी ननद के लिए सम्मान झलक रहा था। उधर उसकी सास को बुरा लग रहा था कि उनकी बेटी सचमुच पराई हो गई। पता नहीं क्यों कुछ माएँ बेटियों की हर तकलीफ को महसूस कर लेती हैं, लेकिन जब बात बहुओं पर आती है तो जानबूझकर अनजान बन जाती है।